नमस्कार साथियों, कोरोना डायरी की एक नई कहानी के साथ मैं अमित फिर से हाजिर हूँ और हमेशा की तरह इस कहानी को कड़ियों में पिरोया है लखीमपुर खीरी के मैनहन गांव से ताल्लुक रखने वाले कृष्ण कुमार मिश्रा जी ने। और आज की कहानी का शीर्षक है एक थी सुतिमाला। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। उत्तर दिशा में सुदूर कुमाऊं का एक क्षेत्र, पहाड़ों में एक लड़की अपनी मां के साथ एक गांव में रहती थी। उस लड़की का नाम था सुतिमाला। वह रोज सवेरे देवदार और चीड़ के जंगलों में जाती, अपने जानवरों के लिए घास लाने, बुरांश के फूलों को भी तोड़ती और काफल भी लेकर लौटती घर। उसकी यही दिनचर्या थी। एक दिन वह बांज के पेड़ पर चढ़कर पत्तियां काट रही थी। तभी उसका हाशिया उसके हाथ से छूट गया और वह गिरा जाकर सैकड़ों फुट खाई में, जहां थी एक पगडंडी। उस राह पर एक पथिक गुजर रहा था और वह हंसिया उसके सर से जा टकराया। वह कराह कर अचेत हो गया। सुतिमाला ने जब यह देखा तो वह पहाड़ी पगडंडियों से दौड़ते हुए उस पथिक के पास पहुंची। उसके सिर से रक्त निकल रहा था। सुतिमाला ने रक्त से सराबोर उस सिर पर अंग वस्त्र के टुकड़े को चीर कर बांध दिया और पास के एक सरोवर से पानी लाकर पिलाया। उस पथिक में जब चेतना आई तो वह देख रहा था एक कोमल चेहरा जो उसकी तरफ बड़ी करुणा से निहार रहा था। एक तेजवान मुखमंडल, नयन अधीरता का भाव ओढ़े थे और होंठ सूखे हुए सुर्ख गुलाब की पंखुड़ियों की तरह कुछ कहने को आतुर। एक निश्चल सा अपराध बोध सजल आंखों से परिलक्षित हो रहा था। पथिक उठता है शर्माते और पीड़ा को छिपाते हुए कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बता दूं कि सुंदरता सदैव अपराध मुक्त हो जाती है। वह उस सुंदर कन्या से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वह कहती है सुतिमाला। उसके कंठ से निकले शब्द पथिक के हृदय को मिठास से बुझे हुए तीर की तरह भेदते हुए चले गए। वह आकृष्ट हो गया उसकी वाणी से। सच कहूं, वाणी मनुष्य के अंतर मन को वेधती है। वाणी मुस्तकिल है और मुकम्मल भी। वाणी अनदेखा स्वरूप है प्रकृति की शक्ति का, उस परमात्मा का। यह नाद है ब्रह्मांड का, यही सरस्वती भी है। तो फिर क्यों न कंठ तक डूब जाए व्यक्ति उस मधुर आवाज को सुनकर जिसमें हजारों चिड़ियों की ध्वनियां मिश्रित हों। उसका रोम रोम कंपित हो गया था सुतिमाला के सुतिमाला बोलने भर से। मानो प्रकृति ने उसके सुराहीदार गले में प्रकृति की वीणा के सभी तार बांध दिए हों। सुतिमाला ने पथिक से पूछा कि किधर से आए हो और कहां जाओगे। पथिक की सुतिमाला के प्रति जो मुग्धता थी उसने उसके सभी ध्येय, सभी परिचय भुला दिए थे। किंतु वह खुद को संभालते हुए बोला, पूरब से आया हूं। देवदार के जंगलों में एक बूटी है, सुना है कि वह जीवन को आनंद से भर देती है। कोई दुख, ईर्ष्या, वेदना और लालसा नहीं रहती उसको पाने के बाद। पूरब में तो यही चर्चा है कि वह बूटी इन पहाड़ियों में सदियों से उगती है, जिसे सुख की बूटी कहते हैं। उसी की खोज में भटक रहा हूं। मैं देवव्रत हूं। महर्षि धन्वंतर की परंपरा से वनस्पतियों में उन जीवन तत्वों को खोजता हूं जो प्राणियों को रोग मुक्त करती हैं। किंतु मैं नारदीय परंपरा का भी बालक हूं, प्राचीन पत्रकारिता की विधा का। देशाटन करते हुए विद्वानों से ज्ञान प्राप्त कर उसे विभिन्न नारदीय आश्रमों में पहुंचाता हूं, जहां फिर भटकों और जनमानस में यह ज्ञान विज्ञान श्रुतियों के माध्यम से पहुंचता है। आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर संयोग है। देवव्रत श्रुतियों को समृद्ध कर रहा है। श्रुति के माने ही होते हैं जो सुना गया हो, और आज देवव्रत साक्षात श्रुति के पास है, अपनी श्रुति के पास। श्रुति का ही अपभ्रंश है। श्रुतियों की माला यानी सुतिमाला। हमारे सभी वेद ग्रंथ श्रुतियां ही तो हैं। सुतिमाला इन्हीं ग्रंथों की माला का पर्याय है। खैर, कहानी को आगे बढ़ाता हूं। सुतिमाला उसे अपने घर ले जाती है। एक पहाड़ी के शिखर पर बना एक सुंदर सा घर, जिसके चारों तरफ देवदार और चीड़ के आदिम वृक्षों के जंगल हैं। वहां से बहुत सी पर्वतमालाएं यूं दिखाई देती कि जैसे घर के चारों तरफ दीवारें खड़ी कर दी गई हों, जिन पर पर्वत श्रृंखलाओं की पेंटिंग उकेरी गई हो। पगडंडियों से उतरते हुए एक रास्ता जो पड़ोस के कस्बे में जाता था, सुतिमाला रोज पहाड़ों में, जंगलों में देवव्रत को अपने साथ ले जाती
और उसे पहाड़ के किस्से कहानियां सुनाती। दोनों खिलखिला के हंसते तो पहाड़ों में धुनियां गूंजती। एक रोज सुतिमाला ने भरी दोपहर में एक पहाड़ की चोटी से चिल्लाकर अपने प्रेम का इजहार कर दिया। वह चिल्लाई, देवव्रत मैं तुमसे प्यार करती हूं। तो वह कहे गए शब्द हूबहू पहाड़ों से टकराकर गूंजने लगे। सुतिमाला के मन से उपजे भाव जब शब्द बनकर उसके कोमल कंठ से निकले तो प्रकृति गुंजायमान हो गई और यह प्रेम भरे शब्दों का कोलाहल कुछ क्षणों में शांत हो गया। एक मधुर शांति। तभी पहाड़ों से एक और आवाज गूंजी, खबरदार, तुम कभी एक दूसरे के नहीं हो सकते। तुम्हारा अंत है, निश्चित ही तुम पर मौत मंडरा रही है। उस भयानक आवाज को सुनकर देवव्रत और सुतिमाला संशय में पड़ गए। आखिर कौन है यह, हमारे प्रेम का दुश्मन? तभी उन्होंने देखा कि एक बुढ़िया जादूगरनी उन दोनों की तरफ बढ़ी आ रही थी, हाथ में जंगली सुअर का कटा हुआ सर जिस पर मांस नहीं बचा था, सिर्फ हड्डियों का कंकाल। जादूगरनी चीख कर बोली, बीती सदी में भी तुम्हारे प्रेम की बलि चढ़ी थी, इस सदी में भी तुम्हारा मिलन कदाचित संभव नहीं। इस जमीन पर कभी प्रेम पल्लवित नहीं हो सकता। यह शापित है मेरे शैतान देवता से। बुढ़िया जादूगरनी यह सब बड़बड़ाते हुए चली गई। देवव्रत ने आकाश की तरफ देखने की कोशिश की तो सामने शिखर पर एक प्राचीन मंदिर दिखाई दिया। उसने सुतिमाला का हाथ पकड़ लिया और चल दिया उस मंदिर की ओर। वह मंदिर वहां के राजा द्वारा बनवाया गया था। बहुत सुंदर मंदिर, भगवान महादेव का, जहां नंदी भगवान की पंक्तिबद्ध कई मूर्तियां विराजमान थीं। घंटियों की कतारें और पुरोहितों की एक टोली उपस्थित थी। देवव्रत ने निर्णय ले लिया था। जादूगरनी के उन असंभव वाले शब्दों ने उसे और मजबूत कर दिया था। देवव्रत ने सुतिमाला का हाथ पकड़ भगवान महादेव के मंदिर के गर्भगृह में सुतिमाला को अपने प्रेम की माला डाल दी और बांध लिया उसने सुतिमाला को उस प्रेम की डोर से जो जीवन भर के लिए ही नहीं, युगों युगांतरों के लिए थे। और फिर दे दिया सुतिमाला को आशीर्वाद मंदिर के पुरोहित ने पुत्रवती होने का। तो देखिए अब नियति क्या करती है। देवव्रत अब अपने जीवन के उस उद्देश्य को भूल चुका था, लेकिन स्वस्थ होने पर अब उसे सुतिमाला को धन्यवाद देकर आगे प्रस्थान करना था और गुरु आज्ञा का पालन भी। एक सुबह देवव्रत उठा और सुतिमाला से विदा लेने की बात की। सुति बिफर सी गई। अश्रुधाराओं ने एक पहाड़ी नदी की भांति अधोगामी होना शुरू कर दिया। उन पवित्र अश्रुओं के मन के भाव धारा प्रवाह हो चले थे। देवव्रत भी रो रहा था, पर उसके अश्रु अंतर्मुखी हो चुके थे। वे चीर रहे थे हृदय को। आंसू जब अंतर्मुखी हो जाते हैं तो और पीड़ा देते हैं। देवव्रत ने सुतिमाला को समझाया कि तुम मेरी राह देखना, सुख की बूटी पा सकूं, ये मेरे जीवन का परम उद्देश्य है। और जब वह बूटी मिल जाएगी फिर हम दोनों दुनिया को यह सुख की बूटी संग संग बांटेंगे और दूर कर देंगे दुनिया के सभी प्राणियों के दुख दर्द। सुतिमाला ने हृदय पर पत्थर रखकर विदा कर दिया देवव्रत को। देवव्रत अभी पहाड़ी पगडंडियों पर चलकर कुछ दूर ही पहुंचा था। तभी वह बुढ़िया जादूगरनी फिर से सामने आ गई और आक्रोशित हो बोली, तुमने गंधर्व विवाह तो कर लिया देवव्रत, पर तुम कभी एक नहीं हो सकते, न ही पिछली सदी में हुए और न अब। वह अट्टहास करती हुई चल दी। तभी देवव्रत ने बड़ी नम्रता से कहा, माते आशीर्वाद नहीं दोगी? जादूगरनी पलटी, पर उसका अट्टहास धीमा हो चुका था। वह मुस्कुराई और बोली, अवश्य दूंगी आशीर्वाद देवव्रत, परंतु नियत से कौन जीत सका है। जाओ तुम अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त करो। दुनिया को रोगों से, भय से, वेदना से और लालच से मुक्त करो और तुम्हारी सुतिमाला का यह प्रेम सदियों तक इन पहाड़ों में गीत बनकर गूंजे। यही मेरा आशीष है तुम्हें। देवव्रत कई दिनों तक पहाड़ों में चलता रहा। उत्तर दिशा में एक प्राचीन राज्य था, हिमालय के शिखर पर। वह उस राज्य में प्रवेश कर गया जहां की बोली, बानी, संस्कृत सब कुछ अलहदा। वह परियों के देश की तरह था। सब कुछ आसमानी लग रहा था वहां। बहुत सी सुंदर परियों ने देवव्रत को घेर लिया और अपने मोहपास में बांधने को आतुर हो उठी। देवव्रत ने सुतिमाला के प्रेम का स्मरण किया और साथ ही अपने उस परम उद्देश्य का ध्यान भी।
उन परियों में जो ज्येष्ठ परी थी उसे देवव्रत ने सुतिमाला और अपने प्रेम की कथा सुनाई और मानवता में सुख की बूटी सभी आम और खास को मिल सके इस उद्देश्य को बतलाया। वह ज्येष्ठ परी देवव्रत के चरित्र पर मोहित हो गई और करुण भी। उसने पहाड़ों के मध्य स्थित सरोवर के निकट वह बूटी की मौजूदगी की बात कही जहां राजा के शैतानी सिपाहियों का पहरा था, पर उस पर परी ने देवव्रत को वहां जाने के लिए एक दुर्गम मगर सुरक्षित रास्ता भी बताया जो एक गुफा से होकर गुजरता था। देवव्रत अपने प्रेम व आलोक कल्याण की भावना की शक्ति के दम पर वहां पहुंच तो गया, पर फिर कभी लौट ना सका, क्योंकि उसे जगमगाते दैवी सरोवर की पवित्र वनस्पतियों के स्पर्श मात्र से ही देवव्रत न रहा। वह सब भूल गया, स्वयं की पहचान, स्वयं का उद्देश्य, स्वयं की जिम्मेदारियां और सुतिमाला को भी, क्योंकि उस सुख की बूटी को उसने स्पर्श कर लिया था। अब उसमें उसका कुछ नहीं बचा था। लोभ, लालच, घृणा या यूं कहें कि वह सारी दुनिया का हो गया और दुनिया उसकी। फिर व्यक्तिगत कुछ कहां बचता है। अंततः देवव्रत ने खोज ली थी वह सुख की बूटी। सुतिमाला आज भी उन पहाड़ी पगडंडियों में देवव्रत की राह देख रही है और वह बुढ़िया जादूगरनी आज भी घूम रही है उन जंगलों में, पर उसका अट्टहास मौन में परिवर्तित हो गया। शायद देवव्रत जैसे व्यक्ति के मुख से स्नेहिल माते का उच्चारण मात्र से ही वह विनम्र हो गई। बैगा हुडकिया की आवाज में देवव्रत और सुतिमाला की यह कथा आज भी गूंजती है उन पहाड़ों में। तो मिलता हूं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।